वो महिला जिसने खुद अपना स्वयंवर रोक दिया, एक लेटर लिख के अपने प्रेमी को बुलाया और कहा मुझे ले जाओ नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ये थी रुक्मणी। ये सिर्फ एक और प्रेम कहानी नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी और विष्णु का इस धरती पर फिर से मिलना था। रुक्मणी विदर्भ राज्य के राजा भीष्मका की पुत्री, सुंदर, तेजस्वी और एक परम विष्णु भक्त। भगवत पुराण के दशम स्कंद में, जो भगवत गीता का सबसे इम्पोर्टेंट खंड है, में स्पष्ट लिखा है कि रुक्मणी गॉडेस लक्ष्मी का एक अवतार थी। विष्णु पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण दोनों में ये क्लियरली लिखा है, लक्ष्मी और विष्णु का रिश्ता अनादि है। वो हर युग में, हर अवतार में साथ आते हैं। राम के रूप में विष्णु आए तो सीता के रूप में लक्ष्मी जी आई। कृष्ण के रूप में श्री विष्णु आए तो रुक्मणी के रूप में श्री लक्ष्मी आई। रुक्मणी कृष्ण को जानती थी, उनके गुणों को सुनती थी, उनकी कीर्ति को सुनती थी और इसीलिए वो उनसे प्रेम करती थी। लेकिन रुक्मणी जी का भाई रुक्मी, जो कृष्ण से दुश्मनी रखता था, उसने रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से तय कर दिया। शिशुपाल छेदी राज्य का राजा जो अधर्मी था। रुक्मणी के पिता भीष्म का इस विवाह के लिए राजी नहीं थे, लेकिन रुक्मी का दबदबा था, विवाह की तैयारी शुरू हो गई। तो रुक्मणी जी ने वो काम किया जो उस युग की राजकुमारी सोच भी नहीं सकती थी। उन्होंने एक लेटर लिखा, कृष्ण के नाम, एक ब्राह्मण दूत सुनंदा के हाथ भेजा। भगवत पुराण में ये लेटर वर्ड बाय वर्ड मौजूद है। उसने लिखा, हे माधव, मैं आपको जानती हूँ, आप स्वयं विष्णु का स्वरूप है। मैं शिशुपाल से विवाह नहीं कर सकती, आप कल स्वयंवर से पहले आ जाइए, मुझे ले जाइए, और अगर आप नहीं आए तो मैं अपना देह त्याग दूंगी। कृष्ण को लेटर मिला, वो मुस्कुराए जिस तरह विष्णु मुस्कुराते हैं जब लक्ष्मी उन्हें बुलाती है। फिर कृष्ण द्वारका से विदर्भ के लिए निकले। स्वयंवर से पहले रुक्मणी एक देवी मंदिर में गौरी पूजा करने के लिए आई। ये उसकी प्रार्थना थी कि वहाँ कृष्ण आए, और जब वो मंदिर से बाहर आई तो कृष्ण वहाँ पर खड़े थे। उन्होंने रुक्मणी का हाथ थामा और अपने रथ पर बैठा लिया। शिशुपाल, जरासंध, रुक्मी सब ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सब हारे। कृष्ण और रुक्मणी द्वारका पहुंच गए और विवाह हुआ। रुक्मणी सबसे प्रतिष्ठित थी, द्वारका की महारानी बनी। उनके साथ कृष्ण के 10 पुत्र और 1 पुत्री थी। उनका ज्येष्ठ पुत्र था प्रद्युम्न, जो स्वयं कामदेव का अवतार था। और अब इस स्टोरी से आपको क्या सीख मिलती है वो जानते हैं। रुक्मणी जी ने एक ऐसा रिश्ता चुना जहां उन्होंने अपना ईगो नहीं रखा, अपनी शान नहीं रखी, अपनी राजकुमारी की हैसियत नहीं रखी। उन्होंने सिर्फ एक चीज रखी, सच्चा प्रेम और सच्ची भक्ति। आज हम अपनी जिंदगी में रिश्तों में क्या करते हैं? कंडीशंस रखते हैं, हम स्कोर करते हैं रिश्तों को, अहंकार रखते हैं रिश्तों में। रुक्मणी जी ने सिखाया, जो रिश्ता ईगो से बड़ा होता है वो टूट जाता है, और जो रिश्ता भक्ति से बना होता है वो युग युग तक चलता है। और कृष्ण ने सिखाया, जो तुम्हारा सच्चा है तुम उसे छोड़कर कभी नहीं जाते, भले ही उसे भगाना क्यों ना पड़े। असली प्रेम में ना डर होता है ना डाउट होता है, सिर्फ एक पल होता है जब दोनों एक दूसरे के साथ एक दूसरे के तरफ चलते हैं। अगर ये स्टोरी पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही स्टोरीज जानने के लिए सीक्रेट स्टोरी को सब्सक्राइब करना मत भूलो।